हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सी इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए वो स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन जिनकी आ रही है, जिनके समय कम है, कैसे कम समय पे पूरे के पूरे एडवांस अकाउंटिंग सिलेबस को हम कवर करें। क्योंकि रेगुलर बैच करने का अगर समय नहीं है तो किस तरीके से आप इस एडवांस अकाउंटिंग की एग्जाम ओरिएंटेड बैच को अटेंड करके पूरे सी इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग सिलेबस को हम कवर करेंगे। इनफैक्ट इस बैच में वही स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाएगा जो कि रेगुलर बैच में प्रोवाइड करा जाता है। वही सारे क्वेश्चन, सारी चीज वही कवर करी जाएगी जो रेगुलर बैच में कवर करा जाता है, लेकिन कम समय पे। कैसे वो हम लोग कवर करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। सारी चीजें, कब बैच शुरू होने वाली है, क्या टाइमिंग रहेगी, सारी चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से हम लोग को तैयारी करना है बेटा कि हम लोग यहाँ पे सारी चीज अच्छे से कवर करेंगे जैसे रेगुलर बैच में होती है, और कैसे आप 80+ अकाउंट्स में बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग अगर चले तो। अब हम लोग शुरू करते हैं इस बैच के बारे में एक एक करके इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके कितने रहेंगे। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हम लोग इस बैच में रहने वाले वो रहेंगे आपके अराउंड 55 से 60 नंबर ऑफ लेक्चर्स हम लोग के यहाँ पे रहेंगे। ओके, अब एक लेक्चर कितने आवर्स करेगा? अराउंड 3 आवर्स का एक लेक्चर आपका रहेगा। ओके, तो 3 आवर्स का एक लेक्चर रहेगा। अराउंड टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इस ईओ बैच में आप करेंगे 55 से 60। सेकेंड, स्टडी मटेरियल जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें वही स्टडी मटेरियल जो रेगुलर बैच में प्रोवाइड करा जाता है। टोटल 4 बुक आपको मिलेंगी, और हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं करो, हार्ड कॉपी बकायदा आपके घर पे स्टडी मटेरियल आएगा। ओके, अब सबसे पहली बुक जो रहती है रैपिड जिस बुक, जो कि कंसेप्ट बुक है आपकी। ठीक है बेटा, तो ये रही आपकी रैपिड जिस बुक, ये आपको हार्ड कॉपी घर पे आएगी, जिसमें सारी कंसेप्ट है आपको हैंड रिटन फॉन्ट है, इसमें सारे कीवर्ड्स रेड कलर से हाईलाइटेड है। ओके, ये कलर्ड बुक है। ये आप लोग की रैपिड जिस बुक जो कि कंसेप्ट बुक आप लोगों की है। ओके, थोड़ा सा मैं इसके बारे में अगर कहूँ तो ये आपकी कंसेप्ट बुक है। इसमें सारे कलर जो आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट है, आई मीन जो कीवर्ड है वो रेड कलर से हाईलाइट है, ब्लैक कलर से आपकी हेडिंग है, और ब्लू कलर से सारी चीज इसमें लिखी हुई थी। इसमें हम लोग सारे कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, जो कि आपकी रैपिड जिस बुक रहेगी, जो कि कंसेप्ट बुक है। ठीक है, ये बुक आपको मिलेंगी। उसके बाद आप लोग को सेकेंड बुक जो क्वेश्चन बैंक आपको 2 मिलेंगे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है बच्चों, ये रहा, और एक आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और एक अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, आप लोग के प्रीवियस एग्जामिनेशन के आईसी के सारे क्वेश्चन में कवर रहेंगे। ओके, और ये वही है जो हम लोग कौन सी बैच में देते, रेगुलर बैच में जो नोट्स देते वही नोट्स यहाँ पर रहेंगे। तो जो रेगुलर बैच में रहती वही बुक आपको आएंगी ईओ बैच में, वही सारी चीज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। ओके, और ये हमारा इजी होता है कि कंसेप्ट सारे के सारे, बिकॉज ऑफ दिस रैपिड जिस बुक, आसानी से कम समय पे सारे कंसेप्ट हमारे कवर होते हैं। ओके, क्वेश्चंस पूरे वही सॉल्व कर रहे हैं जो रेगुलर बैच में होती है। नाउ उसके बाद एक और बुक है आप लोग की, एमसीक्यू बुक है आपकी। तो एक एमसीक्यू बुक भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। तो एमसीक्यू बुक में सारे एमसीक्यूज आपके दिए, केस स्टडी बेस्ड जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो भी यहाँ पर आपको दिए हुए। तो टोटल आपको 4 बुक मिलेंगी। एक रैपिड जिस बुक जो कि कलर्ड बुक है, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, एक अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक एमसीक्यू बुक आपको मिलेगी। अब कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको गारंटी देता हूं सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट के बारे में अगर बात करूं, सारे कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप ये ना सोचना कि सर ईओ बैच है तो क्या वो कंसेप्ट हम लोगों को कवर जैसे रेगुलर बैच में तो वैसे ही होंगे। ऑब्वियसली ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होंगी, फोकस रहेंगे। लेक्चर शुरू होगा, मैं कुछ भी इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की बातें होंगी। और बिकॉज ऑफ दिस रैपिड जिस बुक, यहाँ पे सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी। ओके, नाउ उसके बाद आपको मल्टीपल रिवीजन आपके क्लास में ही कराता हूं, जैसे अभी रेगुलर बैच चल रही। तो वो स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ तो मैं जैसे आज लेक्चर खत्म हो गया, आज जो भी मैंने सेशन में वो लेक्चर के आखिरी में उसको रिवाइज कराता हूं। कल जब नेक्स्ट सेशन शुरू होता है तो उसमें जो प्रीवियस सेशन में जो पढ़े थे उसको हम शुरुआत के 5-10 मिनट में उसको रिवाइज करते। फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करते। इनफैक्ट रेगुलर बैच में हम जब सेकंड चैप्टर पे आते हो तो फिर सेकंड चैप्टर में भी यही प्रोसेस, थर्ड में आए तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर फिर से रिवाइज करते, थर्ड में शुरू करें, पहले थर्ड खत्म हो तो फोर्थ पे आने के पहले पहला दूसरा तीसरा उसको भी हम लोग रैपिड से रिवाइज करते। फिर इस तरीके से हम लोग रेगुलर बैच में, तो वैसे हम लोग यहां पर भी करेंगे, और मल्टीपल टाइम हम लोग क्लास में उसको रिवीजन करेंगे। अब रियल टाइम डाउट सॉल्विंग, जो बच्चे लाइव बैच अटेंड करेंगे तो उनके लिए रियल टाइम आप जब डाउट पूछेंगे मैं आपको जब भी जवाब दूंगा।
लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, यू डोंट हैव टू वरी। आप रिकॉर्डेड भी देखे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। आप उस पर व्हाट्सएप, सारे बच्चों के मैसेज उसी पे आते हैं और आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, उसके रिप्लाई आपको वहीं पर आपको रिप्लाई में देते जाऊं। अगर आप रिक्वेस्ट करो नहीं सर कॉल पे बात करना है, तो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन सेम व्हाट्सएप नंबर जो कि बैच में शेयर करा जाएगा। तो बच्चों को अगर वो रिक्वेस्ट करे सर कॉल पे डिस्कस करें तो वो भी हम लोग शेड्यूल करके कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के सर डाउट्स का कैसे होगा। अगर लाइव वाले स्टूडेंट है तो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, और अगर वाले स्टूडेंट जिन्हें क्या है, अगर जो रिकॉर्डेड लेक्चर लेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको व्हाट्सएप नंबर एक मिलेगा, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोग को मैं बताऊंगा किस तरीके से एनरोल करना है। तो एक ऐप रहेंगे आपको, उसी ऐप में आपको क्लासेस के लेक्चर्स रोज क्लास के बाद अपलोड भी होते जाएंगे। एट द सेम टाइम उसी में फोल्डर आपको जैसे रेगुलर बैच में होता है टेस्ट सीरीज, वहां पे एक ऑप्शन है, रेगुलर बैच में भी वैसी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में वहां पे आपको टेस्ट पेपर आपके अपलोड होते जाते हैं। तो चैप्टर वाइज वहां पे टेस्ट अपलोड जो रेगुलर बैच में थे वही टेस्ट पेपर आपको ईओ बैच में भी मैं दूंगा, और सिलेबस के बाद एक फुल टेस्ट पेपर भी आपका वहां पे होगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज सर, समय हमारे पास बहुत कम है, कैसे कम समय पे हम लोग इसको कवर करेंगे, तो आपको यू डोंट हैव टू वरी। हम लोग 1 अक्टूबर से हम लोग इस बैच को शुरू करने वाले हैं। ओके, मंडे टू सैटरडे आपकी रहेंगी और 10 दिसंबर के बैच आपकी कंप्लीट होंगी। ठीक है, अब एक महीने पहले आपके एग्जाम के एक महीने पहले, अगर आप जनवरी 25 के अटेम्प्ट में अपियर हो रहे तो एग्जाम के एक महीने पहले आपकी ये बैच कंप्लीट हो जाएंगी। एंड दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि इसके साथ साथ आपको जो रेगुलर बैच में कहते वैसा ही हमको यहाँ पे पढ़ना है, और आपकी मेरी साथ में ही बैच के साथ ही पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद इनफैक्ट 10 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर तक आपके चैप्टर वाइज तो आप टेस्ट दिए ही हो, उसके बाद जो आईसीए मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट करता है वो भी आप मॉक टेस्ट पेपर वहां पे दे सकते हो। तो आपका 10 दिसंबर को पूरा प्रिपरेशन मेरे साथ सी इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग का मेरे साथ हो जाएगा। इनफैक्ट जो रेगुलर बैच करे दे नो इट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की, जब भी बैच हम लोग करें तो रिवीजन करते वक्त आपकी बैच जब कंप्लीट, उसके बाद रिवीजन करते वक्त कैसे रिवाइज करें। तो मैं हर बैच में एलएमएम देता हूं। व्हाट इज एलएमएम? लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन। और हर चैप्टर को कंप्लीट हुए बाद एलएमएम देता हूं, दैट इज लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन। और बच्चों को जब सेल्फ स्टडी करते वक्त सिर्फ एलएमएम क्वेश्चन ही करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे आखिरी तक एग्जाम तक हम लोग यहां पर जाएं और कम समय पे सारी चीजों को हम लोग वहां पर कवर करें। ठीक है, तो हम लोग ये बैच में 10 दिसंबर को कंप्लीट होंगी। यू डोंट हैव टू वरी। आप लोगों का जनवरी में अगर आप पेपर दे रहे जनवरी 25, तो उसके पहले एक महीने पहले बैच कंप्लीट हो जाएंगी, और 1 मंथ इज मोर देन इनफ, क्योंकि 10 दिसंबर को मेरी जैसी बैच कंप्लीट होगी वैसे ही साथ साथ आपका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई जो कंडक्ट करती है उसमें बिल्कुल आप अपीयर हो सकते हो। सो यू डोंट हैव टू वरी कि सर एक महीने में कैसे, एक महीने 1 मंथ इज मोर देन इनफ फॉर एडवांस अकाउंटिंग। इनफैक्ट 10 दिसंबर को ही ये सारी चीजें कंप्लीट आपकी मेरे साथ हो जाएंगी। अभी बैच आपकी इवनिंग में रहने वाली। ठीक है, कई बच्चे ऐसे रहते हो कहते हैं कि सर हमारे बीकॉम के कॉलेजेस रहते हैं या कोई और बैचेस चलती, तो ये बैच आप लोग की मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में 7 से 10 बजे तक है। ठीक है, तो शाम को 7 से 10 बजे तक आप लोग की बैच रहेगी। और ध्यान रखना बेटे, अगर आप कहते हो कि सर ये बैच हमको अगर टाइमिंग नहीं जम रही, तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी साथ में, जैसे ही रात में क्लास कंप्लीट होगी आपको रात में ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो 10 बजे रात को क्लास खत्म हुई, 12 बजे तक रात को वीडियो अपलोड ये हो जाएगा। तो दूसरे दिन की क्लास आप शाम को करोगे, उसके पहले अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है आप इसको देख सकते हो। व्यूज पे भी मैं आऊंगा, आपको एक्चुअली 1.7 व्यूज है, उसके अलावा लाइव का एक व्यू और है, तो आपको टोटल 2.7 व्यूज, मतलब आप लाइव बैच तो देख ही सकते हो, उसके अलावा 1.7 अलग है। तो कभी आपका लाइव वाला छूट गया शाम को, अगर नहीं आप अटेंड कर पाए, तो रात को ही ये वीडियो 12 बजे के पहले ये वीडियो अपलोड हो जाएगा बेटा, और दूसरे दिन जब आप शाम को 7 बजे होंगे उसके पहले आपने इसको देख लेना। और आपने फिक्र मत करना सर हमने लाइव छूट गया तो व्यूज तो कैसे करेंगे, एक व्यूज में चले गया, उसका 1 अलग है, उसके अलावा मैं 1.7 किया तो टोटल व्यूज आपको 2.7 है, मतलब एक लाइव लेक्चर उसके अलावा भी आपके 1.7 व्यूज रहेंगे। ओके नाउ, और ये चीज काफी कुछ मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं, जैसे कि आपको ये फॉर जनवरी 25 जो बच्चे अपियर स्पेशल उनका समय कम है 3 महीने, लेकिन आसानी से पूरे सीए इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग उस बैच में कवर कर सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 अक्टूबर पे बैच शुरू होंगी और 10 दिसंबर को बैच कंप्लीट होगी। मंडे टू सैटरडे बैच रहेंगी शाम को 7 से 10 बजे तक, जिसका प्राइस 4,999 है कुछ दिनों के लिए, और एट द सेम टाइम आपको एक कूपन कोड भी जिसका ZKC500, तो अगर आप ये कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो 4,999 में भी 500 का और डिस्काउंट आपको हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कूपन कोड और ये ऑफर कुछ दिनों के लिए, तो आपको इस बैच में एनरोल करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बेटे, और आप बिल्कुल उसमें जाके एनरोल कर सकते। और आपको हार्ड कॉपी आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि जितने जल्दी हो इसमें एनरोल करें, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी आपको बैच के पहले मिल जाए तो बेहतर है बुक्स के। लेकिन अगर आपने लेट भी एनरोल कर, डोंट हैव टू वरी, फर्स्ट चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी हम लोग देते ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। तो जैसे ही बैच शुरू होंगी, अगर बुक्स नहीं भी आई, आपने लेट एनरोल करे, बुक्स अगर नहीं भी आई, तो क्या होगा, आपको डोंट हैव टू वरी, फर्स्ट चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी देते, उस साथ में आप वहां सॉफ्ट कॉपी रेफर करके शुरू कर सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट स्ट्रांगली कि हार्ड कॉपी की बात अलग होती है, उसमें कई मैं नोट्स लिखाता हूँ, कुछ मार्क करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पहले दिन से हार्ड कॉपी हो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इफ यू वांट टू एनरोल इट, आप इसको एनरोल कर लेंगे। और अगर कोई भी चीज आपको पूछना है, कोई कमेंट करना है या कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उसका जवाब मैं खुद दूंगा। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।